Good morning, students. Today we are going to start the next chapter in maths, which is symmetry. Symmetry means when any figure can be divided or folded into two equal parts. जब किसी भी फिगर को हम दो इक्वल हिस्सों में फोल्ड कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो फिगर सिमेट्रिक है। और ये हम कैसे करते हैं? ये हम करते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री से। तो ये इन फिगर्स में यानी कि इन पिक्चर्स में जो आप देख सकते हैं कि बीच में एक लाइन ऑफ सिमेट्री है जिसने दोनों ही हिस्सों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो ये है लाइन ऑफ सिमेट्री। There are two types of line of symmetry, vertical line and horizontal line. लाइन ऑफ सिमेट्री जो होती है वो दो टाइप की होती है, वर्टिकल लाइन होती है और हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। इन फिगर्स में जो आप देख सकते हैं कि जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो है वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी कि जब यूँ सीधी लाइन से आप किसी भी फिगर को जो है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो इस लाइन को हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। ये जो लाइन है जब इस तरीके से होती है तो उसे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री इन शेप्स, यानी कि अलग अलग शेप्स में किस तरीके से लाइन ऑफ सिमेट्री होती है हम वो देख रहे हैं। तो सबसे पहले रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में देर आर टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री, वन वर्टिकल एंड वन हॉरिजॉन्टल। रेक्टेंगल को आप इन दो लाइनों की हेल्प से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। दिस शेप इज रोहम्बस एंड इन रोहम्बस देर आर टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री। दिस शेप इज स्क्वायर एंड इन स्क्वायर देर आर फोर लाइन्स ऑफ सिमेट्री। दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और इस ट्राइंगल में देर आर थ्री लाइन्स ऑफ सिमेट्री, यानी इसमें तीन लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। दिस इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल एंड इन दिस टाइप ऑफ ट्राइंगल देर इज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। आइसोसेल्स ट्राइंगल का मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, और इसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ओनली वन होती है। दिस शेप इज ऑफ काइट एंड इन सच शेप देर इज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। दिस इज आइसोसेल्स ट्रेपेजॉइड और इस शेप में भी सिर्फ वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। दिस शेप इज ट्रेपेजॉइड और इसमें कोई भी सिमेट्री लाइन नहीं होती, यानी कि आप इसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। दिस शेप इज पैरेललोग्राम और इस शेप के अंदर भी कोई भी सिमेट्री लाइन नहीं होती, यानी कि इसे भी आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। दिस शेप इज रेगुलर पेंटागन एंड इन दिस शेप there are five lines of symmetry. This shape is circle and circle has countless number of lines of symmetry. यानी कि सर्कल की जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो काउंटलेस होती है, आप उसे किसी भी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। This shape is semicircle and in semicircle there is only one line of symmetry. This shape is a regular hexagon and in this shape there are six lines of symmetry. This shape is a regular octagon and it has 8 lines of symmetry. Octagon में 8 lines of symmetry होती हैं। नेक्स्ट इज़ लाइन ऑफ सिमेट्री इन अल्फ़ाबेट्स। तो हम देख सकते हैं कि अलग अलग अल्फ़ाबेट्स में लाइन ऑफ सिमेट्री किस तरह से होती है। किसी में जो है किसी लेटर में ये वर्टिकल होती है तो किसी लेटर में हॉरिजॉन्टल होती है। तो अलग अलग अल्फ़ाबेट्स में अलग अलग लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। तो कुछ
कुछ लेटर्स जो होते हैं वो असिमेट्रिक होते हैं, यानी कि हम उनको इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए उनमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री भी नहीं होती। तो आप इन सभी लेटर्स को देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि किस में हॉरिजॉन्टल लाइन है और किस में वर्टिकल लाइन है और किस में लाइन नहीं है। इन अल्फ़ाबेट्स को देखकर हम ये देख सकते हैं कि लेटर्स जैसे कि बी, सी, डी, ई, के, इनमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो है हॉरिजॉन्टल, यानी कि इनमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है, जबकि ए, एम, टी, यू, वी, डब्ल्यू, वाई में जो है वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। और कुछ एक ऐसे भी अल्फ़ाबेट्स हैं जिनमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री है, जैसे कि एच, आई, एक्स, ठीक है। इन 3 लेटर्स में दोनों ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं और इनके अलावा ओ के अंदर भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं।